हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट क्रिकेट। एज यू नो, भारत वर्सेस श्रीलंका का पहला वनडे मैच अपने अख्ताम को पहुंचा। और मैच कौन जीता? ना तो श्रीलंकन जीत पाई ये मैच और ना ही भारत जीत पाया ये मैच, बल्कि मैच टाई हो गया। और मेरा ख्याल है कि इससे पहले भारत वर्सेस श्रीलंका का मैच 2010 या 2014 के अंदर टाई हुआ था। ऑलमोस्ट 10 साल के बाद मैच टाई हुआ है दोनों टीम्स के दरमियान। अगर देखा जाए तो भारत एक तरह से ये मैच जीत चुका था, लेकिन जीता हुआ मैच श्रीलंकन को वापस कर दिया। अगर देखा जाए, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि श्रीलंकन मुझे लग रहा है कि कमबैक करेंगे वनडे सीरीज के अंदर, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने कमबैक करके दिखा दिया कि श्रीलंकन जिस नाम से जाने जाते हैं वही उन्होंने पहले वनडे मैच के अंदर किया। यानी कि अपने स्पिनर्स को लाए और बता दिया दुनिया को कि स्पिनर्स किस चीज को कहते हैं, कैसे होते हैं स्पिनर्स, कैसे बॉल को स्पिन किया जाता है। जी, तो बात करते हैं मैच की। तो श्रीलंकन ने पहले बल्लेबाजी की और उनके टॉप ऑर्डर ने दोबारा से स्कोर किया। पाथुम निशंका, जो कि T20I सीरीज के अंदर भी सरफहरिस्त थे और पहले वनडे मैच में भी उन्होंने स्कोर किया। दोबारा से क्या चीज देखने को मिली, वो ये थी कि श्रीलंकन का मिडल ऑर्डर एक दफा फिर कोलैप्स कर गया। वो तो भला हो, उनका जो लोअर मिडल ऑर्डर है उनकी एक अच्छी पारी, एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई और श्रीलंका किसी न किसी एंड पर चला गया। दुनित वैलालगे और जियानथ लियानगे, इन दोनों ने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली और अच्छी पार्टनरशिप चलाई। एक तो श्रीलंकन के नाम बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत मुश्किल से इनके नाम प्रोनाउंसिएट किए जाते हैं। इवन के कमेंटेटर भी जब इनके नाम ले रहे होते हैं तो वो भी बहुत मुश्किल से प्रोनाउंसिएट करते हैं इनके नाम। तो इसलिए आपने घबराना नहीं, इनके नाम होते ही इस तरह के हैं। तो इस तरह से श्रीलंकन ने 230 रन का हदफ पेश किया। बहुत बड़ी इंडियन साइड के सामने, एक पहाड़ जैसी इंडियन साइड जिसमें विराट कोहली मौजूद थे, रोहित शर्मा मौजूद थे, केएल राहुल जैसे बैट्समैन मौजूद थे। लेकिन क्या हुआ कि इंडियन ये भी टोटल पूरा नहीं कर पाए। जी हाँ, ठीक सुना आपने, इंडिया ये टोटल पूरा नहीं कर पाया। अगर बात की जाए बल्लेबाजी की, तो इंडियन की तरफ से रोहित शर्मा द इंडियन कैप्टन और शुभमन गिल ने ओपनिंग पेयर का इंतखाब किया। और क्या हुआ कि जिस इंटेंट के साथ रोहित शर्मा खेल रहे थे, लग नहीं रहा था कि ये पिच इतनी मुश्किल होगी बैटिंग के लिए, क्योंकि आते ही उन्होंने दूसरी बाल पर छक्का जोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ कि शुभमन गिल एक बार फिर वही अहमदाबाद की पिच तलाश कर रहे थे कि कहीं मुझे वो पिच मिल जाए और मैं बता दूं कि शुभमन गिल किसको कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो बहुत ही मुझे कंफ्यूज नजर आए और बहुत ही लाचार नजर आए, और एक छोटी सी इनिंग्स बहुत बड़ी बालू पर खेलकर पवेलियन वापस चले गए। उसके बाद आए द इंडियन किंग विराट कोहली, और विराट कोहली भी 2-3 शॉटें लगाई उन्होंने, लेकिन वो भी इतना नहीं खेल पाए लंबा और वो भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उसके बाद तो इंडियन साइड कोलैप्स कर दी गई और इतनी अच्छी पारी किसी ने भी नहीं खेली। एट द एंड क्या हुआ कि इंडियन साइड मैच जीत ही रही थी, 2 विकेटें थी उनके पास और आई थिंक सो 4-5 स्कोर रह गया हुआ था जब लास्ट ओवर करवाने आए थे। सॉरी, लास्ट ओवर तो नहीं था, लेकिन लास्ट ओवर बन गया। चैरिथ असालंका द श्रीलंकन कैप्टन, उन्होंने जो ओवर करवाया तो पहली ही बॉल पर शिवम डुबे ने उनको चौका लगा दिया। स्कोर्स लेवल हो गया। तब तो सब समझ चुके थे कि इंडिया ये मैच जीत गया, लेकिन वहां से इंडिया के मुंह से दोबारा मैच खींच के श्रीलंकन वापस ले आए और मैच को टाई कर दिया। शिवम डुबे एलबीडब्ल्यू आउट हुए और अगली ही वेरी नेक्स्ट बॉल के ऊपर हमारे अर्शदीप सिंह भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और इस तरह से ये मैच टाई हो गया। जी, तो ये थी भारत वर्सेस श्रीलंकन के पहले ओडीआई मैच की अनहोनी कहानी जो आप लोगों ने मेरे मुंह से सुनी। तो आज तक मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ भारत के दूसरे वनडे के बाद मैं हाजिर होऊंगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।